हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ फंडामेंटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैम नई वीडियोस कब आएंगे एंड मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, नंबर 1 एंड सेकंड मैं कोशिश करी थी इस प्रोसेस को थोड़ा डिजिटाइज करने की, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की। सो हेयर आई एम। और अब मैं कैसे वीडियोस डालूंगी, मैं आपके जो कॉन्सेप्ट की वीडियोस है ना वो डालूंगी, सारे चैप्टर्स की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी डालने की। और उसके बाद हम जो करेंगे वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये देखो मैंने ना पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लिए सारे। तो अब मैं क्या करूंगी, जो क्वेश्चंस है ना वो मैं इसमें से करवाऊंगी आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और क्वेश्चन करवाऊंगी। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर एक चैप्टर का एंड देन हम उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड। सो ये देखो चैप्टर 1 जो है ना पार्टनरशिप का, उसमें हमें ये चीजें पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है ये सब कुछ। तो पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स और पार्टनरशिप डीड। और मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूंगी हर एक टॉपिक की, ताकि जिसको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो खाली वही वीडियो देखे, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, राइट। एंड पेपर सॉल्व करते हुए मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे प्रेजेंटेशन रखनी है, कैसे मैंने रखी थी कि मुझे 100 मार्क्स दिया उन्होंने, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो उसके बाद हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है। देन मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों। और उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी भी बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक पॉइंट आ जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी। और लास्ट है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आनी है सारा मैंने आपके सिलेबस से ही उठाया हुआ है, तो हम यही वाली कवर करेंगे सारी, राइट। और यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते ही आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए सब कुछ, राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमें पार्टनरशिप का मतलब समझना है, राइट। डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ओके, तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप क्यों आई। ओके, सो क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था, राइट। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल ही इज मिस्टर राम। सो सोल प्रोप्राइटर इज अ पर्सन जो अकेला बिजनेस करता है, ठीक है। वो अकेला ओनर है अपने बिजनेस का, तो जो सारे प्रॉफिट्स है वो भी उसके, जो कैपिटल लगाई है वो भी उसकी, और बिजनेस से जो भी सारा रिस्क है वो भी उसी का, राइट। अभी है तो बहुत अच्छी चीज, ठीक है, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार मिस्टर राम सोचते हैं कि यार मुझे ना अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है या एक्सपैंड करना है तो उसमें आपको दो चीजों की जरूरत लगती है, एक तो आपको पैसे चाहिए और दूसरा आपको मैन पावर चाहिए, क्योंकि मिस्टर राम एक टाइम पे कितनी जगह पे हो सकता है और कितना कुछ मैनेज कर सकता है। सो एक तो हमें कैपिटल चाहिए होती है और दूसरा हमें मैनेजरियल एबिलिटी वाले स्किल चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि मैनेजरियल एबिलिटी जो है एक पर्सन की वो लिमिटेड होती है, हम लोग सारी जगह तो हो नहीं सकते और सब चीजें मैनेज भी नहीं कर सकते, राइट। तो इस चीज की वजह से, कैपिटल ना होने की वजह से और मैनेजरियल एबिलिटी ना होने की वजह से उसे लगा कि यार मेरे को ना एक और बंदा चाहिए जो मेरे साथ ये वाला बिजनेस करे, ठीक है। तो सपोज मिस्टर राम गए मिस्टर श्याम के पास, ही इज मिस्टर श्याम, ठीक है। मिस्टर राम आए मिस्टर श्याम के पास पूछने के लिए कि यार तू मेरे साथ बिजनेस करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस टाइप का बिजनेस करेंगे, ठीक है। और राम ने कहा कि देख जो भी प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा, जो भी रिस्क है वो भी हम दोनों का आधा आधा, कैपिटल भी हम लोग सेम सेम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब बात करके उन्होंने फाइनल कर लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के केस में कौन कौन पार्टनर हुआ, आप खुद बताओ। देखो एक राम और एक श्याम, अगर इनका कोई और फ्रेंड है जो भी वो भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है तो मोहन वो भी पार्टनर हो जाएगा। अब बच्चे ने पूछा मैम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसे हम क्या 1000 लोग भी ऐड कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप में। नहीं, आप लोग मिनिमम 2 लोग होने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक लोग होंगे तो वो तो सोल प्रोप्राइटर ही होगा। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। नाउ हेयर कम्स द 1 मार्कर क्वेश्चन। आपको ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ये आए भी है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में।
उसमें ऐसा आता है कि मिस्टर राम एक पार्टनर है और उसके 49 पार्टनर्स और हैं, और अब वो शाम को ऐड करना चाहता है अपनी फर्म में। क्या वो कर सकता है? नो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। और ये लिमिट कौन लगाता है 50 की? क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगाता है? नहीं, ये लगाता है कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट जो है वो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट लगाता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। तो ये आपको याद रखना है, राइट? सो एक बार आ जाते हैं हम लोग, डेफिनेशन में आपको बाद में करवाऊंगी, पहले हम लोग ना फीचर्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप के। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, राइट? तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? 50। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। अब आप ये सोचो, मिस्टर श्याम ना मिस्टर राम के साथ पार्टनरशिप करना नहीं चाह रहे थे, तो मिस्टर राम ने ना उनके सर पे ऐसे बंदूक रख दी कि तुझे मेरे साथ पार्टनरशिप करनी ही करनी पड़ेगी, हमें बिजनेस करना है साथ में, अब तू चाहे मान नहीं मान, अब तुझे करना ही करना है, ठीक है? अब ऐसे बच्चों गोली रख दी उसके सिर पे, बंदूक रख दी, है ना, और उसको धमकी दे रहा है, और मिस्टर श्याम आ भी गया, तो क्या ये अग्रीमेंट हुआ? नहीं बच्चों, ये अग्रीमेंट नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती हुई, ठीक है? तो जब दो लोग अग्री करते हैं कि यस हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे, एंड यस हम लोग जो प्रॉफिट्स हैं वो बिजनेस के शेयर करेंगे एक साथ, तभी पार्टनरशिप वैलिड होती है। सो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट कि हम लोग बिजनेस भी करेंगे और हम लोग प्रॉफिट्स भी हैं जो वो शेयर करेंगे, तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अब जो अग्रीमेंट है बच्चों, वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो ओरल, एक होता है रिटर्न। अब जो मिस्टर श्याम है ना, वो राम के बहुत पुराने फ्रेंड हैं, ठीक है? तो श्याम ने बोला यार मैंने तुझे जुबान दे दी ना कि मैं तेरे साथ काम करूंगा और हम लोग आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब सोचो मिस्टर श्याम की नीयत बदल गई, तो अगर उसे बाद में प्रॉफिट्स आते हुए देखते, कहा यार कि देख ज्यादा मेरा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बिजनेस में, पैसा भी मैंने तेरे से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, तो प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा। अगर ऐसी ऐसी बातें हुई बच्चों, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। फिर मिस्टर राम बोलेंगे अरे श्याम तुझे याद है तूने बोला था कि हमारा सब कुछ आधा आधा होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब आधा आधा। वो बोलेगा अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो ओरल अग्रीमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बाद में डिस्प्यूट के चांसेस हो जाते हैं कि बाद में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसकी कितनी राइट्स हैं प्रॉफिट पे, किसकी कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है? सो इसलिए हम लोग रिटर्न अग्रीमेंट प्रेफर करते हैं कि राइटिंग में ले लो कि हम दोनों अग्री कर रहे हैं साथ में बिजनेस करने के लिए, इतना हम लोग कैपिटल लगाएंगे और इस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो उस रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, और ये मैं आपको बताऊंगी पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कैसे इसके कंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। अब मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ने ना मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्होंने कहा कि चल जब इसका रेट बढ़ेगा ना तब इसको बेच देंगे। अब बच्चों क्या ये वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं? नहीं, बस वो तो को ओनर है एक प्रॉपर्टी के, तो क्या को ओनर्स बिजनेस मतलब जो को ओनरशिप है क्या उसको हम बिजनेस कह सकते हैं? नहीं। ये भी शायद 1 मार्कर में एक आधी बार आया हुआ है क्वेश्चन कि को ओनरशिप इज नॉट बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? जिसमें आप रेगुलर कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो। अगर मिस्टर राम और श्याम का बिजनेस होता ना कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं और वो प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर उसको मार्जिन पे बेच के फिर एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फिर उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आधा आधा कर रहे हैं, तो ये बिजनेस है। लेकिन किसी भी चीज की को ओनरशिप, ठीक है, वो बिजनेस नहीं है। सो बिजनेस की डेफिनेशन जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी वो जरूर पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। इसका क्या मतलब है? और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब सपोज यार एक बिजनेस ऐसा है जिसमें ना लोग ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, लेकिन मैनेजरियल जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी नहीं है, ठीक है? तो जरूरी थोड़ी है 50 के 50 में पार्टनर्स रोज आएंगे, वो गल्ले पे भी बैठेंगे और सब कुछ देखेंगे भी। ऐसा हो सकता है कि आधे लोग पैसा लगा दे और बोले कि यार बस हमारा प्रॉफिट का शेयर दे देना, हमें आना नहीं है, हम लोग स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि एक इंसान भी सारों के बेसिस पे गला संभाल सकता है और बिजनेस को हैंडल कर सकता है। सो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग कर ले या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। और म्यूचुअल एजेंसी भी यही होता है बच्चों। देखो अब जैसे मिस्टर राम और मिस्टर श्याम जो है, राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं, ठीक है? तो पार्टनर्स में ना प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है? तो अब सपोज मिस्टर श्याम का ना बहुत अच्छे फ्रेंड है मोहन, ठीक है? मिस्टर श्याम गए और उनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उन्होंने कि हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स ना आप ही हमें सप्लाई करोगे, ठीक है? और उसने आके मिस्टर राम को बोल दिया अरे मैंने ना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हमारी फर्म के लिए ना रॉ मटेरियल वही भेजेगा। अब क्या मिस्टर राम मुकर सकता है? नहीं। इस केस में मिस्टर श्याम प्रिंसिपल है, उसने एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और ये उसका एजेंट बन गए,
मिस्टर राम, ठीक है, तो ये इससे मना नहीं कर सकते क्योंकि इनमें ये पार्टनर्स है, ठीक है, और इनमें म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है, राइट। ऐसे ही मिस्टर राम ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या मिस्टर श्याम भी उससे बाइंड हो जाएंगे? इसको हम लोग बोलते हैं बीइंग बाइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी बाइंड हो जाएंगे क्योंकि इनमें म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, ठीक है, जो भी लोग कमा रहे हैं, जो भी पार्टनर्स कमा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें डिफाइन होना चाहिए कि किसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए, और जो बिजनेस है ना वो प्रॉफिट जनरेटिंग जरूर होना चाहिए। अब सपोज मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ना बहुत अच्छे इंसान है, महान पुरुष, उन्होंने कहा कि हम लोग ना मिलके ऐसा काम करेंगे, हम लोग लोगों की हेल्प करेंगे, है ना, और उनकी सेवा करेंगे, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सब एक्टिविटीज करेंगे। तो बच्चों एक तो नंबर वन ये प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज, राइट। तो जो चीज प्रॉफिट जनरेटिंग है ही नहीं, राइट, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आती ही नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होगा, तो क्या वो पार्टनरशिप है? हाँ, मिस्टर राम मिस्टर श्याम मिलके काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं? चैरिटेबल एक्टिविटी का, तो वो बच्चों पार्टनरशिप नहीं है, ये भी 1 मार्क में आ जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप कब होगी? जब आप प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो, राइट, और फिर आप उन्हीं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, आपस में बांट रहे हो अकॉर्डिंग टू अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो सकता है कि उसका एक से ज्यादा हिस्सा राम रखे और थोड़ा सा हिस्सा श्याम रखे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस जो कि अग्रीमेंट में लिखी जाएंगी पहले ही, राइट। सो ये होता है हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी एक बार बता देती हूँ। बच्चों एमसीक्यू आ रहे हैं क्योंकि, तो आप लोग ना थोड़ा ध्यान देना छोटी छोटी चीजों पे। अब जैसे सेक्शन है तो ये पूछ सकते हैं 1 मार्कर में, राइट। सो एक्ट का नाम क्या है? इसमें भी मैंने 1-2 जगह एमसीक्यू देखा था कि 1932 की जगह मतलब वो 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, 1935, 1936। तो आपको याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिफाइन किया पार्टनरशिप को, राइट, 1932। और ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? ये डिफाइन है सेक्शन 4 में, ओके। सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। अब ये देखो ना, यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, क्या मिसिंग है? 4। इस तरीके से आप इसको याद रख लो, पेपर में हेल्प होती है बहुत ज्यादा। सो सेक्शन क्या है? 4, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। अब मैं पार्टनरशिप का मीनिंग बता देती हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड, अग्री मतलब अग्रीमेंट हो गया, टू शेयर द प्रॉफिट्स। शेयर प्रॉफिट्स मैंने आपको बताया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। बिटवीन पर्सन्स मतलब 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग, और ये हो गए फीचर्स। आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि थोड़ा एक्टिवली बैठो और साथ के साथ ना थोड़ा थोड़ा लिख लो, और थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और इसके बाद ना बच्चों बुक से एक बार जरूर रीडिंग करना, और ये सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर क्वेश्चंस आपके देखना बहुत जल्दी जल्दी स्मूथली हो जाएंगे, ओके। अगेन 1 मार्कर में मैंने एक चीज देखी थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पार्टनर, फर्म और फर्म नेम में क्या फर्क है, ठीक है। तो अगर सपोज ए, बी एंड सी पार्टनरशिप में, तो मैं ए को क्या बोलूंगी? पार्टनर है, बी भी पार्टनर है और सी भी पार्टनर है। तो इनको इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर। इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर। फर्म, अगर मैं ए, बी और सी को इकट्ठे बोलना चाहूं, कलेक्टिवली, तो मैं उनको बोलूंगी फर्म, राइट। ये 1 मार्क में आ जाता है कि सब पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग फर्म, ठीक है। और उसके बाद है फर्म नेम। इन्होंने अपनी फर्म का नेम क्या रखा? राम श्याम पार्टनर्स या एबीसी एंड पार्टनर्स, इस तरीके से इन्होंने कुछ भी नाम रख दिया जिस नाम से रजिस्टर्ड होगी इनकी फर्म, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म नेम। तो इंडिविजुअली इनको बोलते हैं पार्टनर्स, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं फर्म, एंड जो ये नाम रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फर्म नेम, राइट, ओके। एंड नेक्स्ट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, तो बच्चा सोल प्रोप्राइटर में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर बिजनेस अकाउंट्स में कि सोल प्रोप्राइटर ने अगर किसी का पैसा मारा, क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दिया, तो क्या हम उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं? जी हाँ। क्या हम उसके पर्सनल एसेट्स, उसके घर को बेच सकते हैं रियलाइज करने के लिए पैसा जो उसने लोगों से दिया है? हाँ बच्चों, हाँ, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। अब क्या पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यस, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। उनको बिजनेस से सेपरेट नहीं माना जाता जहां तक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कि किसी ने केस कर दिया कि इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, तो हम बोलेंगे बिजनेस और पार्टनर्स एक ही है। अगर बिजनेस से पैसा नहीं मिल रहा तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से ले आओ पैसा, ठीक है।
और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम जानते हैं कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें, कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, उस केस में बिजनेस अलग, ओनर अलग। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है तो वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम उनको सेपरेट मानेंगे कि ये बिजनेस अलग है और ये पार्टनर्स अलग हैं। लेकिन जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जब भी पैसा डिराइव करने की बारी आएगी, अगर उन्होंने किसी का पैसा नहीं दिया तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट नहीं है, बिजनेस और पार्टनर्स एक ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स और एक दो और एडिशनल चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप डीड बताऊंगी। ओके, एंड वंस हमें हमारे एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मैं उसके पास्ट के क्वेश्चंस डालने शुरू करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी स्पेसिफिक चैप्टर में, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं उसकी वीडियो पहले डाल सकूं या बीच में डाल सकूं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। ओके, एंड अगर कोई और इंप्रूवमेंट आप चाहते हो कि किस तरीके से मैं रिकॉर्ड करूँ और क्या क्या चीज़ें कवर करवाऊँ, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, और मुझे रिटर्न में क्या चाहिए कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ज़रूरत है, जिनकी भी एग्जाम्स हैं। एंड थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।